तारांकन अंगद रावण संवाद और अंगद का पैर, एक विस्तृत भावनात्मक संवाद। तारांकन। राम सेतु निर्माण के बाद वानर सेना ने समुद्र को पार किया और लंका तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। ये दृश्य अत्यधिक रोमांचक था, क्योंकि वानर सेना ने समुद्र को पार किया था और लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। श्रीराम और उनकी सेना लंका के द्वार तक पहुंच चुकी थी, और रावण को ये खबर मिली कि श्रीराम की सेना लंका में प्रवेश कर चुकी है। ये खबर सुनकर रावण के दिल में भय और आशंका का मिश्रण हो गया। वह जानता था कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, बल्कि यह युद्ध उसके और उसके साम्राज्य के अस्तित्व का सवाल है। रावण का आत्मविश्वास और अहंकार अब भी उसे इस सच्चाई से अज्ञात रखे हुए थे कि श्रीराम केवल एक वीर राजा नहीं, बल्कि एक धर्मनिष्ठ और परमात्मा के अवतार हैं। जब श्रीराम की सेना लंका पहुंची, तो रावण ने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा, ताकि वह श्रीराम की सेना की ताकत, उनके सैनिकों की संख्या और उनके युद्ध कौशल का पता लगा सकें। रावण को यह नहीं पता था कि उसके गुप्तचर सुख और सारन, जिनकी भूमिका युद्ध की जानकारी जुटाने की थी, दरअसल श्रीराम की सेना में घुसकर पकड़े जाने वाले थे। रावण ने जो गुप्तचर भेजे थे, उन्हें श्रीराम के सबसे नजदीकी समर्थक विभीषण ने पहचान लिया और उन्हें पकड़कर श्रीराम के पास भेज दिया। विभीषण, जिन्होंने पहले रावण की सेना में अपनी सेवा दी थी, अब श्रीराम के पक्ष में थे और उनकी पूरी सहायता कर रहे थे। श्रीराम के समक्ष सुख और सारन को लाकर खड़ा किया गया। रावण के गुप्तचरों ने एक छद्म वेश अपनाकर श्रीराम की सेना में घुसने की कोशिश की थी, ताकि वो उनकी ताकत और युद्ध की योजना जान सकें। रावण की योजना थी कि वह श्रीराम के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके युद्ध में विजय प्राप्त करें। लेकिन श्रीराम ने उन्हें अपनी सेना के समक्ष लाकर केवल दया और उदारता का परिचय दिया। श्रीराम के साथ लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद, जामवंत और अन्य सभी प्रमुख सैनिक थे। उन्होंने ये सलाह दी कि उन दोनों गुप्तचरों को मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि युद्ध नीति के अनुसार गुप्तचर को पकड़ने पर मृत्यु का दंड देना आवश्यक होता है। लेकिन श्रीराम का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, गुप्तचरों के पकड़ने से युद्ध की दिशा तय नहीं होती। हम केवल अपने कर्मों और अपने साहस से जीतने वाले हैं, न कि गुप्तचरों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से। श्रीराम ने दोनों गुप्तचरों को दया से छोड़ दिया और उन्हें यह अवसर दिया कि वे पूरी छावनी का निरीक्षण करें और जो जानकारी उन्हें चाहिए वह प्राप्त करें। उन्होंने कहा, यदि तुम हमारे छावनी का अवलोकन नहीं कर पाए हो, तो महाराज विभीषण तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें वह पूरी जानकारी देंगे। इस निर्णय ने सुख और सारन दोनों को अत्यधिक प्रभावित किया। उन्होंने अपनी मृत्यु को सामने देखकर जो डर महसूस किया था, वह अब न केवल समाप्त हो गया, बल्कि वे श्रीराम की उदारता से अभिभूत हो गए। उन्होंने अपने जीवन की कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, हे प्रभु, हम मृत्यु के योग्य थे, लेकिन आपने हमें माफ कर दिया। आपकी दया और उदारता की कोई सीमा नहीं है। हम आपके समक्ष नतमस्तक हैं। ये सुनकर श्रीराम ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। गुप्तचर जब रावण के पास वापस लौटे, तो वह रावण के क्रोध का शिकार हुए। रावण ने उनका अपमान किया और कहा, तुमने मेरी सेना को धोखा दिया है। तुम अपने प्राणों के भय से श्रीराम के पास आत्मसमर्पण कराए। श्रीराम का शांति प्रस्ताव। श्रीराम के हृदय में एक बड़ी विचारधारा थी। वह जानते थे कि युद्ध में विजय और पराजय केवल और केवल युद्ध की रणनीति और वीरता पर निर्भर नहीं करते, बल्कि मानवता, दया और उदारता की भी एक बड़ी भूमिका होती है। जब युद्ध की घड़ी निकट आ रही थी, तो श्रीराम ने ये निर्णय लिया कि वह रावण को एक अंतिम अवसर देंगे। उन्होंने सोचा कि एक बार फिर रावण से शांति की बात की जानी चाहिए, ताकि यदि वह अपनी गलती को समझ सके तो युद्ध को टाला जा सके। श्रीराम ने यह फैसला किया कि वह शांति प्रस्ताव भेजेंगे और इस संदेश के साथ किसी ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो रावण के अहंकार को चिन्हित कर सके और उसे सही रास्ते पर ला सके। हनुमान को शांति प्रस्ताव भेजने का विचार लक्ष्मण और अन्य मित्रों ने किया, लेकिन श्रीराम ने हनुमान को इस काम के लिए उपयुक्त नहीं समझा। श्रीराम का मानना था कि रावण को ये संदेश देना चाहिए कि उनकी सेना में केवल हनुमान ही नहीं, बल्कि और भी महान योद्धा हैं।
इसलिए उन्होंने शांति प्रस्ताव भेजने के लिए बाली के पुत्र अंगद को चुना। अंगद, जो बाली के पुत्र थे, एक वीर और साहसी योद्धा थे, जिनमें अपने पिता की शक्ति और श्रीराम के प्रति असीम निष्ठा थी। वह न केवल कुशल योद्धा थे, बल्कि उनका दिल भी श्रीराम के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। श्रीराम ने अंगद को शांति का संदेश देने के लिए भेजा। अंगद के दरबार में पहुंचने पर रावण का अहंकार और भी बढ़ गया। रावण ने अंगद का सम्मान नहीं किया। वह अंगद को एक दूत के रूप में न देखकर उसे अपमानित करने का अवसर समझने लगा। रावण ने अंगद से कहा, तुम क्या मेरे सामने आए हो? तुम जैसा छोटा और मामूली वानर मेरे दरबार में क्यों आया है? अंगद को अपमानित देखकर रावण का अहंकार और भी प्रचंड हो गया। लेकिन अंगद ने एक चतुर योजना बनाई। वो खड़े होकर रावण से बोले, हे रावण, मुझे श्रीराम का दूत माना गया है। एक दूत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपने मुझे यहाँ अपमानित किया है। मैं ये संदेश देने आया हूँ कि श्रीराम ने आपको एक अंतिम अवसर दिया है। अंगद के इस संदेश से रावण का घमंड बढ़ गया। उसने कहा, तुम्हारे राम मुझसे युद्ध करने की हिम्मत नहीं रखते। वो मुझे सीधे युद्ध की चुनौती नहीं दे रहे, बल्कि मुझे दूत भेज रहे हैं। रावण का ये बयान उसकी स्थिति को और भी कमजोर कर गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि श्रीराम का उद्देश्य केवल युद्ध नहीं था, बल्कि वह शांति के लिए भी तैयार थे, बशर्ते रावण अपनी गलतियों को स्वीकार करे। अंगद ने रावण की इस चुनौती का जवाब बड़े साहस के साथ दिया। रावण, श्रीराम ने शांति प्रस्ताव भेजा है क्योंकि वह एक सच्चे वीर हैं। वह युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि वह नहीं चाहते कि इस युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाएं। लेकिन यदि तुम्हारे अहंकार के कारण ये युद्ध हो, तो हम तैयार हैं। इसके बाद अंगद ने रावण को यह चुनौती दी कि वह अपनी शक्ति दिखाए। अगर तुम्हारे पास साहस है, तो मैं अपना एक पैर तुम्हारे दरबार में जमा देता हूँ। तुम और तुम्हारे योद्धा कोशिश करो, क्या कोई भी मेरे पैर को हिला सकता है? अंगद का पैर। अंगद ने अपनी बात पूरी की और अपने एक पैर को पूरी ताकत से जमीन में गाड़ दिया। इस चुनौती के बाद रावण के सभी योद्धाओं ने अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका। रावण के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली योद्धा इंद्रजीत ने भी कोशिश की, लेकिन वह भी अंगद के पैर को हिला नहीं सका। ये देख रावण का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया और वह खुद ही अंगद का पैर उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही रावण ने अंगद के पैर को उठाने की कोशिश की, अंगद ने अचानक अपना पैर हटा लिया, जिससे रावण का मुकुट गिर पड़ा। रावण का मुकुट गिरने के बाद अंगद ने उसे उठाया और उसे बाहर फेंकते हुए कहा, हे रावण, ये चुनौती मैंने तुम्हारे सैनिकों के लिए दी थी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने खुद इसे स्वीकार कर लिया। अब भी तुम मेरी बात मानो। तुम सीता माता को सम्मान के साथ श्रीराम को सौंप दो और युद्ध से बच जाओ। अंगद की इस वीरता और साहस ने रावण के अहंकार को चूर चूर कर दिया। रावण अब समझ चुका था कि श्रीराम की सेना से जंग केवल तलवारों और बाणों से नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि वह एक धर्म और सत्य के पक्ष में लड़ा गया युद्ध था। ये युद्ध न केवल रावण और उसकी सेना के लिए, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए एक सबक था। युद्ध की ओर बढ़ते हुए अंगद का संदेश रावण तक पहुंच चुका था, लेकिन रावण का अहंकार उसे समझने नहीं दे रहा था। वह जानता था कि अगर वह श्रीराम के सामने झुका तो उसकी पूरी सेना और साम्राज्य का पतन निश्चित है। वह अब श्रीराम के खिलाफ युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। लेकिन अंगद की वीरता ने उसे यह समझने का अवसर दिया कि शक्ति केवल तलवारों और बाणों में नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और साहस में भी होती है। अंगद का ये संवाद केवल एक वीरता की मिसाल नहीं था, बल्कि यह श्रीराम के कर्तव्यों, धर्म और आस्था का प्रतीक था। रावण ने अंगद के सामने जो चुनौती दी थी, वह केवल उसके अहंकार और युद्ध के प्रति उसकी मानसिकता को उजागर करने के लिए थी। श्रीराम का उद्देश्य युद्ध से बचना नहीं था, बल्कि रावण को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना था। ये संवाद और अंगद की वीरता ने रावण को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि उसे अब अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरना ही होगा, लेकिन ये युद्ध उसकी पतन की ओर ही ले जाएगा। अंगद ने रावण से जो अंतिम शब्द कहे, वह न केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत थे,
बल्कि ये दिखाते थे कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य और धर्म है। हे रावण, तुम अभी भी अपनी शक्ति और अहंकार पर गर्व कर रहे हो, लेकिन याद रखो कि सत्य और धर्म ही अंतिम विजय प्राप्त करते हैं। यदि तुमने सीता माता को श्रीराम को लौटा दिया, तो तुम्हारी लंका और असुर जाति का विध्वंस होने से बच सकता है। ये संवाद, ये चुनौती और यह वीरता रावण के पतन का कारण बनी। अंगद के शब्दों में वह शक्ति थी जो रावण के अहंकार को तोड़ने में सफल रही। श्रीराम के नेतृत्व में ये युद्ध धर्म और सत्य की जीत के रूप में अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।